नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस वीडियो को। काफी टाइम से आप लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की जो स्कीम्स आती हैं उसमें अप्लाई कैसे करना है, उसमें हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी करंट में जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी करंट में जो स्कीम्स चल रही है, 5 स्कीम्स और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने निकाली हुई है, राजस्थान आवासन मंडल ने। ये 5 योजना आप देख सकते हैं। नैनवा हाउसिंग स्कीम, लांगेरा हाउसिंग स्कीम जो कि बाड़मेर में है, बाड़ी रोड धौलपुर में है, अत्रू हाउसिंग स्कीम बारान में, और ये एक योजना है उदयपुर में। इस जो ये योजनाएं हैं, इनके ऊपर हमने एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। उनका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। पहले जानकारी देख लेना किस किस स्कीम में क्या क्या डिटेल्स हैं, और फिर अप्लाई कर देना जिस भी स्कीम में आप इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो इस वीडियो को करते हैं शुरू। शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो को भाई लास्ट तक देख लेना, एक बार फटाफट देख लेना कैसे कैसे क्या क्या किस स्टेप पे क्या क्या आ रहा है। उससे क्या होगा, आप पहले से मेंटली तैयार रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रेडी रखने हैं, वो सब चीज आपको धीरे धीरे हर स्टेप पे पता चल जाएगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको रेडी रखनी है, वो आपको इसमें एक एक करके हम बताते चलेंगे। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है RHB, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड भी सर्च कर सकते हो, RHB भी कर सकते हो। मेन उद्देश्य है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। ये है राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करोगे तो आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। इस तरह से आपको एडवर्टीजमेंट कुछ चलते हुए मिलेंगे यहाँ पे। ये आपको इसको ऊपर कर देना है क्लोज। यहाँ से क्लोज कर दोगे तो इस तरह से पेज दिखेगा। इसको स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू हाउसिंग स्कीम्स 2025। ठीक है, या जब भी आप जिस भी ईयर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, उस यहाँ पे इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू हाउसिंग स्कीम का। हो सकता है और ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल दिख रहे हो आपको। आपको ढूंढना है इन ऑप्शंस में से न्यू हाउसिंग स्कीम का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप आ जाओगे इस वाले पेज पर। इस पेज पे आपको दिखेंगी सारी स्कीम जो करंट में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की चल रही होंगी। बुकलेट अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ से हर स्कीम का बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। लोकेशन भी आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हो, और रजिस्ट्रेशन के लिए फिर यहाँ से आप क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे। जैसे आप किसी भी स्कीम के सामने क्लिक करते हो तो आप इस पेज पे आ जाओगे। ये बोलेगा आपसे रजिस्ट्रेशन और लॉगिन करने के लिए, तो पहले आपको लॉगिन डिटेल्स बनानी है। तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। अपनी सारी डिटेल्स भरोगे, पर्सनल डिटेल्स भरोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरोगे, पासवर्ड वगैरह बनाओगे, प्रेजेंट एड्रेस वगैरह फिल करके सबमिट करोगे। तो इस तरह से हमने अब सारी डिटेल्स फिल की। सीक्रेट क्वेश्चन वगैरह सर्च वो फिल कर दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद एड्रेस वगैरह फिल करके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान, अगर राजस्थान से किसी दूसरे राज्य से आप बिलोंग कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में, तो आपको अदर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंट्री इंडिया हो जाएगा, स्टेट अदर हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी अदर हो जाएगा, और जो आपका एग्जैक्ट पिन कोड हो वो आप यहाँ डाल देना। फिर आप सेलेक्ट कर देना, सबमिट कर देना इस पेज को, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर कोई गलती करोगे तो इस तरह से एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई प्लीज वैलिडेट दी फॉलोइंग इनपुट्स। ये गलती बता देगा कहाँ गलती कर रहे हैं, तो कैप्चा कोड गलत भरा है तो कैप्चा कोड बता देगा, या कोई और चीज गलती भरी होगी तो वो भी बता देगा। जब आप इसे बिल्कुल सही करके फिल कर दोगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है फिर से कि भी ईमेल आईडी पासवर्ड फिर से डालो, तो ये फिल करके जैसे आप सबमिट करोगे तो इस तरह से मैसेज आपके पास आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन दी पोर्टल। इसमें आप ओके पे क्लिक करोगे, फिर आप इस वापस इसी पेज पे आ जाओगे। जब आप इस पेज पे आ जाओगे तो आपको एक ईमेल भी रिसीव होगा। आप अपनी ईमेल आईडी को जाके चेक करना। इस तरह से एक ईमेल आएगा, इसको आप ओपन करोगे इस तरह से, उसमें एक लिंक आया होगा, उस पर क्लिक कर देना। इससे आपका क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगी ईमेल आईडी। तो क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आके फिर आप इस पेज पे आ जाओगे। फिर यहाँ पे आपने जो भी लॉगिन डिटेल्स बनाई थी, लॉगिन करना है। उस डिटेल्स को यूज करके लॉगिन करोगे, फिर 5 योजना इस तरह से दिख जाएगी। अब आपको जिस भी योजना में अप्लाई करना है उसके सामने वाले अप्लाई के बटन पे क्लिक करना। मान लो अभी हम क्लिक करते हैं करंट में जो चल रही है स्कीम पानी एरियो की मादरी, जिसकी हमने जानकारी आपको अलग वीडियो बना के दी है, जिसमें EWSLIG फ्लैट्स निकले हुए हैं। आप भी अप्लाई कर सकते हो। लिमिटेड इन्वेंट्री उनके पास है, बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि भाई झीलों का शहर कहते हैं जिसे हम, उदयपुर को, उसमें आप अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी हो सकती है बहुत ही अफोर्डेबल रेट में। तो इसमें अप्लाई पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा आपसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप इस पे आई एग्री पे क्लिक करोगे, आप इस वाले पेज पे आ जाओगे। कुछ डिटेल्स जो आपने पहले से फिल कर रखी है वो पहले से दिख जाएंगी। जो डिटेल्स फिल नहीं की है वो आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे सैलरी हो गई। ठीक है, बाकी चीजें हमने हाइड कर दी हैं ताकि यूट्यूब की पॉलिसी को वायलेट ना करें हम। ये सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड मैंडेटरी है। ठीक है, देखो इस पेज पे आपका आके पता चला आपको कि फोटो तो आपको अपलोड करना ही था, फोटो मैंडेटरी है, और आपको आधार कार्ड पैन कार्ड भी यहाँ पर मैंडेटरी है, चाहिए जो आपको अप्लाई करने से पहले। इनकम की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, कितनी फीस आपको जमा करनी है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी जैसे 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 आप इस फॉर्म को फिल करोगे। फिर यहाँ पे आपको साइन अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फोटो अपलोड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इनकम सर्टिफिकेट, क्योंकि EWSLIG फ्लैट्स की स्कीम है। 3 लाख और 3 लाख से 6 लाख तक के सर्टिफिकेट जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो आपको अपलोड करनी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पर भरते हैं डिटेल्स। मान लो आप सैलरीड या नॉन सैलरीड जो भी है वहाँ पे क्लिक करोगे, बाकी सारी आपकी डिटेल्स फिल हुई दिख रही है स्क्रीन के ऊपर।
एड्रेस हो गया, एप्लीकेंट आइडेंटिटी की डिटेल्स जो है वो फिल कर दोगे आप। फिर इसके बाद आप आ जाओगे आधार कार्ड पैन कार्ड पे। इस पे ऐड पे आप जैसे क्लिक करोगे, जिस भी डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर रहे हो उसमें से पैन कार्ड और आधार कार्ड एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। जैसे हमने पहले आधार कार्ड सेलेक्ट किया, ऐड पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर लिख देना, जो ये येलो वाला बॉक्स है। फिर इसी तरह से आपको पैन कार्ड सेलेक्ट करना है, फिर ऐड क्लिक करना है, उसके सामने पैन कार्ड नंबर लिख देना है। ठीक है, ये हो गई चीजें इसके क्लियर। अपनी इनकम लिख देनी है आपको, जो भी आपकी इनकम है। यहाँ पे आपका रिलेशन में कोई और जो भी कमाते हैं उनका ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट होगा मतलब जो भी ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा वो सिलेक्ट कर लेना। इनकम फिल कर दोगे आप अपनी। फिर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना यहाँ से EWS LIG। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो कर लेना। फुल पेमेंट करना चाहते हैं एक ही बार में तो आउटराइट सेल यानी फुल पेमेंट, या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा हायर परचेज करके यानी कि EMI वाले ऑप्शन पे, तो वो सिलेक्ट कर लेना। जिस भी ऑप्शन से आप सुविधा हो आपको उससे आप सेलेक्ट कर लेना ऑप्शन को। बाकी डिटेल में जानकारी के लिए वो डिटेल वीडियो देखना जिस भी स्कीम में आप अप्लाई कर रहे हैं। बाकी दूसरी रिजर्वेशन कैटेगरी जो है वो आप यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। अब इसमें आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, जैसे सैलरीड क्लास 1 क्या सैलरीड क्लास 2, सैलरीड क्लास 2, सैलरीड क्लास 2, G9 और G11 ये क्या है, तो ये हैंडीकैप्ड G9 कोटा है हैंडीकैप्ड के लिए, और जो G11 है वो है निराश्रित भूमिहीन एवं सिंगल वुमेन। जो सिंगल वुमेन है जिसका कोई सहारा नहीं है, जिसके नाम पे कोई जमीन जायदाद भी नहीं है, उनके लिए ये कोड दिया गया है। तो जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं उसका सेलेक्ट कर लेना यहाँ से अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी। कितने आपको जमा करने हैं, डिपॉजिट अमाउंट, टोटल फीस, प्रोसेसिंग फीस, फॉर्म फीस, से सारी आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपकी दिख जाएगी जैसे आप ये डिटेल्स डालोगे। ठीक है, जैसे हमने सेलेक्ट कर ली भाई ST SC कैटेगरी हमने सेलेक्ट कर ली, ये है कि भाई EWS में अप्लाई करना है। इनकम हमने दिखा दी ऊपर। इनकम यहाँ पर देखना जितना इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन हो। ठीक है, अगर इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है जिस स्कीम में और आपसे इनकम का भी ब्यौरा मांगा गया है तो आप एग्जैक्ट इनकम फिल करना। ऐसा ना हो इनकम सर्टिफिकेट में अलग इनकम है और आप यहाँ पे कुछ अलग फिल कर दो। ठीक है, तो वो मैच कर लेना जो भी है अगर इनकम सर्टिफिकेट मांगा गया है तो। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको दिख गई स्क्रीन पे। ये आपको पे करना होगा अमाउंट, बैंक डिटेल्स फिल करोगे, उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले आपको एक तो ऊपर की सारी डिटेल्स फिल करनी है, ऐड नॉमिनी करना है। जैसे आप ऐड नॉमिनी पे क्लिक करोगे तो आपका नॉमिनी का ऑप्शन आ जाएगा, उसका नाम वगैरह, एज वगैरह और रिलेशन फिल कर देना इन तीनों बॉक्सेज में। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले आपको क्लिक करना है इस सेव वाले बटन के ऊपर। ठीक है, तो ये सेव वाले बटन पे आपको करना है क्लिक। ठीक है, तो सेव पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो जैसे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने की कोशिश करोगे तो इस तरह से ऑप्शन आपको दिखाएगा कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड करने के पहले आप रजिस्ट्रेशन डिटेल्स सेव करो। जब सेव कर लोगे आप सारी डिटेल्स फिल करके तो आपको दिखाएगा एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इस तरह से आपको क्लिक कर करके मतलब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड कर देने हैं सारे के सारे। इन जो भी साइज में इन्होंने बोला हुआ है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे सारी चीजें कि भाई 200 KB की फाइल ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। वो आप सबमिट कर दोगे। जब आप इस पेज को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर दोगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे, आप आ जाओगे इस वाले पेज पर, एप्लीकेशन फॉर्म सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको मिलेगी देखने के लिए एक लिस्ट जो आपको चेक करनी है। इसमें सबके जवाब होने चाहिए यस, तो आपको इस पर सब पे यस यस ये पढ़ पढ़ के चेक कर लेना। यस पे टिक जैसे आप करोगे फिर नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा पेमेंट का, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे करनी है। तो जैसे भी आप पेमेंट करना चाहें तो इसके बाद आपको बस पेमेंट का पेज आ जाएगा, आपको पेमेंट कर देनी है या भी यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करनी है जिसमें भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर बस हमने ऐसे जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाई है एक रैंडम स्कीम। अभी जो करंट स्कीम चल रही होगी उसमें से आपको अपनी स्कीम सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। ठीक है, फिर आप सबमिट कर दोगे। फिर मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कि योर पेमेंट इज सक्सीड। आगे बढ़ जाओगे, ये डिटेल्स दिखेगी, ये डिटेल्स मैच कर लेना, प्रोसीड पे क्लिक करना, पेमेंट कर देना। ठीक है, आप जैसे नेट बैंकिंग से चाहो नेट बैंकिंग से पेमेंट कर देना, ऑफलाइन चालान के थ्रू पेमेंट करना चाहो ऑफलाइन चालान से पेमेंट कर देना। इस तरह से चालान आपका बन जाएगा। उसको प्रिंट करके चालान जो बनेगा आपका प्रिंट करके बैंक में ले जाना, PDF सेव कर लेना अपने फोन में, तो आप उसकी पेमेंट करके जब आपकी पेमेंट हो जाएगी तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये तरीका है। इसमें से किसी भी योजना में, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की कोई भी योजना, आप ये वीडियो ये मत मानना कि जो योजना स्क्रीन के ऊपर दिख रही है इसी में अप्लाई करने का ये तरीका है। कोई भी योजना होगी राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की सेम प्रोसेस रहेगा उसमें अप्लाई करने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना। इन जो स्कीम्स है, ये जो स्कीम्स है, इनकी डिटेल जानकारी अगर आपको चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, कोई सुझाव हो या कुछ कहना चाहते हो आप तो कमेंट कर देना आप जरूर से।
बाकी वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो से कुछ हेल्प हुई हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। ये फीस है हमारी, वीडियो को लाइक करना है एक तो आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है, भाई दिल्ली की भी स्कीम बताते हैं हम, ठीक है। और राजस्थान पढ़ के भाई सबके नजरों में इमेज ऐसी बनी हुई है कि राजस्थान वाले तो भाई राजस्थान से बाहर वालों को अलाउ ही नहीं करते, लेकिन सबको बता देना कि भाई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम में अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी शेयर कर देना अपने सभी जानने वालों के साथ, भाई राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में अप्लाई करना है, परेशान मत हो कि कैसे अप्लाई करें, किससे अप्लाई करवाएं। लो वीडियो, खुद घर बैठो, कंप्यूटर सिस्टम चलाओ, अप्लाई करो। क्यों, सही नहीं है? वीडियो बना दिया, एक एक स्टेप दिखा दिया कहाँ कहाँ पे क्या क्या आपको डिटेल्स फिल करनी है, तो फिर क्या ही रह गया। भर देना आप, थोड़ी बहुत चीजें सीखनी पड़ेंगी आपको कि वही फोटो अपलोड नहीं हो रहा, सीखो आप कैसे करना है, तो इससे आप भी थोड़े स्किलफुल बनोगे, ठीक है। तो ये सारी जानकारी थी हमारी तरफ से, वीडियो को आप लाइक करके शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल पर जाना, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी आपको ऑप्शन में मिल जाएंगी, कहाँ कहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं, बहुत योजनाएं हैं जो अभी करंट में चल रही है। थैंक यू सो मच।